द ब्लाइंड डॉग बाय आके नारायण। नारायण द्वारा द ब्लाइंड डॉग में हमारे पास संघर्ष, कनेक्शन, लालच, स्वतंत्रता, नियंत्रण और वफादारी का विषय है। उनके मालगुडी डेज संग्रह से कहानी को तीसरे व्यक्ति में एक अनाम कथावाचक द्वारा सुनाया जाता है और कहानी पढ़ने के बाद पाठक को पता चलता है कि नारायण संघर्ष का विषय तलाश रहे होंगे। अंधे आदमी और टाइगर दोनों को अपने रोजमर्रा के जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक दिन अंधा आदमी पर्याप्त धन प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है, जबकि टाइगर भोजन पाने के लिए संघर्ष करता है और जीवित रहने के लिए अन्य कुत्तों के साथ लड़ाई में समाप्त होता है। यह ऐसा है जैसे कि अंधे आदमी और बाघ दोनों में कुछ न कुछ है या दोनों में कुछ है। यह भी दिलचस्प है कि पहले अंधे व्यक्ति को टाइगर की कंपनी की सराहना की जाती है और जब वह उससे चोरी करने की कोशिश कर रहे लोगों की बात करता है। हालांकि जैसे ही समय बीतता है पाठक को जल्द ही पता चलता है कि अंधा आदमी अत्याचारी है जब यह आता है कि वह टाइगर के साथ कैसा व्यवहार करता है। अंधे आदमी के लिए बाघ एक पालतू या दोस्त या मदद करने वाला हाथ नहीं है, बल्कि वह बस एक काम करने वाला कुत्ता है जो अंधे आदमी की सेवा करने के लिए है। टाइगर को पहले से ज्ञात किसी भी प्रकार का जीवन अंधे व्यक्ति के अत्याचार के कारण जल्द ही भुला दिया गया था। अगर कोई भी टाइगर अंधे आदमी की सेवा करने के लिए है, तो जैसा कि एक नौकर अपने मालिक की सेवा करेगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अंधा आदमी लालची होने लगता है। वह अपनी दैनिक आय में वृद्धि करना चाहते हैं, इसलिए वह टाइगर को अधिक से अधिक काम करते हैं। वह दूसरे लोगों को पैसा उधार देना भी शुरू कर देता है, साथ ही साथ उनसे ब्याज वसूलता है। हालांकि कुछ लोग अंधे व्यक्ति पर दया कर सकते हैं क्योंकि वह अंधे होने के कारण दूसरों को यह सुझाव दे सकता है कि अंधा आदमी लालची हो रहा है और टाइगर के अच्छे स्वभाव का लाभ उठा रहा है। अंधा आदमी जानता है कि वह टाइगर के साथ सड़कों पर चलने से और अधिक पैसा कमाएगा और इस तरह की भावना है कि अंधे आदमी के लिए मुख्य प्राथमिकता अब केवल जीवित नहीं है, लेकिन वह अधिक पैसे की इच्छा से प्रेरित होने लगा है। टाइगर के साथ दया का व्यवहार करने और आभारी होने के बजाय कि टाइगर उसकी मदद कर रहा है, अंधा आदमी अक्सर टाइगर की पिटाई करता है, जो यह सुझाव दे सकता है कि अंधा आदमी क्रूर हो रहा है। यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि अन्य लोग यह नोटिस करते हैं कि अंधा आदमी टाइगर के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और दूसरों को नोटिस कर रहा है कि नारायण क्या हो रहा है। वह अपनी आवाज का इस्तेमाल सर्वसम्मति के रूप में कर सकता है कि टाइगर क्या हो रहा है। रिबन विक्रेता द्वारा रिबन को काटना भी महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि प्रतीकात्मक रूप से यह क्रिया टाइगर के लिए स्वतंत्रता के मार्ग के रूप में कार्य करती है। वह अपना जीवन जीने में सक्षम है जैसा कि वह पहले रहता था, मुक्त फिरना। यह भी ध्यान देने योग्य है कि टाइगर मुक्त होने के बाद टाइगर पर अंधा आदमी कितना निर्भर था। वह अब सड़कों पर नहीं चल पा रहा है और उसकी आय में भारी गिरावट आ रही है, कुछ ऐसा जो अंधे आदमी को बहुत पीड़ा देता है। कहानी के किसी भी स्तर पर पाठक को संदेह नहीं है कि वह अंधा आदमी टाइगर के इलाज के बारे में पछता रहा है। अगर वह टाइगर को हराना चाहता है तो उसे ढूंढना चाहिए जो फिर से टाइगर और अंधे आदमी के बीच एक नौकर और मास्टर रिश्ते का सुझाव देता है, बल्कि दोनों के बीच दोस्ती का एक सामान्य बंधन है। अगर कुछ भी टाइगर और अंधे आदमी के बीच का रिश्ता एक तरफा है, अंधे आदमी के पक्ष में, फिर भी अंधे आदमी को कभी यह एहसास नहीं होता कि उसे टाइगर की जरूरत है, टाइगर को उससे ज्यादा। कहानी का अंत भी दिलचस्प है क्योंकि नारायण निष्ठा के विषय की खोज करते हुए दिखाई देते हैं। अंधे आदमी के पास लौटकर टाइगर अपनी वफादारी दिखा रहा है, भले ही यह पाठक को स्पष्ट हो कि टाइगर और अंधे आदमी के बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ इस तथ्य से ध्यान देने योग्य है कि अंधे व्यक्ति ने अब यह सुनिश्चित करने के लिए एक श्रृंखला खरीदी है कि टाइगर फिर से भाग न जाए। एक धारणा है कि अंधा आदमी फिर से टाइगर के पूर्ण नियंत्रण में है। जैसा कि टाइगर क्यों लौटा है, यह कहना मुश्किल है जब पाठकों के रूप में हम जानते हैं कि अंधे व्यक्ति द्वारा उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया गया है। हालांकि यह संभव है कि नारायण सुझाव दे रहे हैं कि जिस तरह अंधा आदमी अंधा होता है, उसी तरह टाइगर की भी वफादारी है।
वह गलत व्यवहार करने पर भी उसके प्रति अंधे व्यक्ति के कार्यों को क्षमा करने को तैयार है। यह भी संभव है कि टाइगर को अंधे आदमी के प्रति सहानुभूति हो, हालांकि वह जानता है कि वह उसके साथ क्रूर हो सकता है। हालांकि कहानी के अंत में स्पष्ट है कि टाइगर की आजादी फिर से खो गई है। वह अपने दिनों को एक कृतघ्न गुरु के लिए एक सेवक के रूप में कार्य करने में व्यतीत करता है, जो प्रतीकात्मक रूप से सुझाव देता है कि टाइगर अंधा आदमी जितना अंधा हो सकता है, उसकी वफादारी ही उसे खत्म कर देगी। कहानी का अंत। धन्यवाद।